परमहंस दक्षेश्वरानंद जी जो थे, एक और आश्रम कहते हैं उसको, सिद्धाश्रम कहते हैं। अब सिद्धाश्रम की जो पृष्ठभूमि है, आप हमारे पुराण उठाओगे तो पुराणों में जगह जगह में सिद्धाश्रम के बारे में, आई थिंक इवन ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि में सिद्धाश्रम का बताया गया है। तो सिद्धाश्रम एक ऐसा स्थान है इस धरती पर, हिमालय के पास, उसको ज्ञानगंज भी कहते हैं। वहां से कभी आपने परमहंस विशुद्धानंद का नाम यदि सुना हो, तो बनारस के थे, वो भी काशी के थे। परमहंस विशुद्धानंद, उनको सूर्य सिद्धांत पता था। ही न्यू द साइंस, मतलब उस साइंस से वो ऐसे अपने नाभि को अगर हिलाते थे तो वहां से कमल खिल जाए, अपने नाभि को अगर रब करे तो वहां से खुशबू आने लगती थी। तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप कैसे करते हो, तो कहते थे मुझे ये सूर्य सिद्धांत पता है, ये सूर्य की रेस के साथ मैं खेलता हूँ। समझ में आया? तो ऐसे सिद्ध थे परमहंस विशुद्धानंद जी। तो ये सब आनंद महिमा सुना है आप लोगों ने? अगर किसी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी होगी तो उसमें आनंद महिमा का नाम आएगा। वो स्वयं सिद्ध थी। तो आनंद महिमा कंखल में उनका आश्रम है, मेन वहां पर। तो आनंद महिमा, ये सब सिद्धाश्रम के ही योगी हैं। फॉर दैट मैटर जीसस क्राइस्ट, ये सब सिद्धाश्रम के योगी हैं। तो सिद्धाश्रम एक ऐसी जगह है ज्ञानगंज हिमालय में, जो नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है वहां तक पहुंच पाना। लेकिन वहां पर आज भी जो दिव्य जो संत हैं, जो शरीर में नहीं दिखते हैं, वो वहां पर आते हैं, वहां पर रहते हैं। उन्हीं की वजह से इस कलयुग में भी, हम घोर कलयुग में जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि कितने मॉरल कैरेक्टर अब घटता जा रहा है, मॉरल वैल्यूज घटते जा रहे हैं। फिर भी इतने मॉरल वैल्यूज घटते हुए भी ये धरती चल रही है। कैसे चल रही है? घनघोर कलयुग यानी अंधेरे का युग, अंधेरा छा गया यानी कलयुग। घनघोर अंधेरा भी छाए, उस घनघोर अंधेरे में भी कोई एक दीपक जला दो, एक कैंडल। आप समझो मैं आई यहाँ पर, लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है, और मैं खाली एक कैंडल जला दूं बस, तो कैंडल जलाने से आप देखोगे कि थोड़ी देर में फुल रूम लाइटेड अप हो जाएगा। जस्ट वन कैंडल इज इनफ उस पूरे रूम का अंधेरा निकालने में, और इनफैक्ट चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी थोड़ी देर के बाद। तो जैसे एक अंधेरे रूम में केवल एक कैंडल उस रूम का अंधकार निकाल देता है, ऐसे ही ये कलयुग, भले यहाँ घोर अंधेरा छा रहा है, लेकिन सिद्धाश्रम के जो हमारे ऋषि पुंज हैं, जो हमारे ऋषिगण हैं, महान आत्माएं वहां पर हैं, वो यहाँ पर उनका दिव्य तेज वो उस दिए के जैसे है, जो इस कलयुग में भी रोशनी फैला रहा है। गीता में भगवान कहते हैं, जब जब धर्म गिरता है, अधर्म जब जब बढ़ता है, जब जब धर्म का विनाश होता है, तब तक उस धर्म की संस्थापना हेतु मैं बारंबार जन्म लेता हूँ। सुना है आप लोगों ने कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो अधर्म के नाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूँ, ये गीता में भगवान ने कहा। लेकिन भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म की स्थापना तो उनके जो साधु संत महात्मा भक्त है वो अपने आप कर लेंगे। फिर भी भगवान जन्म लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं भक्तों से मिलने के लिए। परित्राणाय साधुनाम, है ना, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम, कि जो साधु व्यक्ति होते हैं, साधु व्यक्ति कौन? अच्छे व्यक्ति होते हैं। वो बेचारे सत्य के रास्ते चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा समाज है, समय है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार वी फील वीक, वी फील हेल्पलेस, कि हम अच्छा चलना चाह रहे हैं लेकिन हमारे आसपास हमको वो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, तो हम भी वही गलत रास्ते चलने लगते हैं जो बाकी चल रहे हैं। तो ऐसे में जब अधर्म बढ़ता जा रहा है, तो परित्राणाय साधु नाम, कि जब हम एकदम अधार्मिक वातावरण में रह रहे हैं, अधार्मिक लोगों के बीच में रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमको क्या करना है, कैसे निकले, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को केवल कृष्ण बन करके आने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने संतों के रूप में प्रकट होते हैं। अब मैं यहाँ आई हूँ, आपके बीच में आई हूँ, मैं अपनी पूरी गुरु परंपरा को लेकर के आई हूँ। यहाँ आप लोग कुछ चंद लोग आए हैं, कहीं ना कहीं दिल में आपके कोई ना कोई प्रश्न कभी ना कभी उठा होगा। आपके उस प्रश्न को आपने कई बार भगवान के सामने बोला होगा। कई प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भगवान को इंतजाम कराना पड़ा है। आज बिना आप किसी प्लानिंग के मैं यहाँ पर आकर के बैठी,
क्योंकि वो गुरुजन, वो गुरु परंपरा, वो सिद्धाश्रम की व्यवस्था, वो भगवान, वो आपके हृदय में बैठे हैं। वो आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन कई बार हृदय की आई हुई आवाज को भी आप विश्वास नहीं कर पाते। तब भगवान एक देह लेकर के प्रकट होते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आप देखेंगे अगले 3 घंटे में या कल तक यदि आप आओगे, कुछ कुछ ऐसी बातें होंगी, आप बोलोगे अरे मैं तो इसका ढूंढ रही थी आंसर, मैं तो इसका आंसर ढूंढ रहा था, यही तो मैं चाह रहा था, आपने मुझे बोला नहीं, मैंने आपसे पूछा नहीं। लेकिन आपके हृदय में भी वही भगवान है जो मेरे हृदय में है। भगवान ने केवल गुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से और इस देह के माध्यम से इस मुंह को माइक बनाया है, और भगवान वो बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। तो सिद्धाश्रम वो एक स्थान है जहां पर महान संत आज भी रहते हैं। वो उनका दिव्य पुंज है, उनका दिव्य तेज है कि इस कलयुग में भी जितने लोग साधु गुण वाले हैं उनको वो तार रहे हैं।